टीकाकार ने जो शंका उठाई उसमें विद्या देवताओं के विषय में शंका न करके शासन देवताओं के विषय में शंका की। उन्होंने ये प्रश्न किया कि शासन देवता भी रागी द्वेषी है, क्योंकि देवगति के जितने भी देव हैं वो वीतराग नहीं है, तो उनकी आराधना करने से क्या सम्यक तो मलिन होता है, अर्थात देवता मूढ़ नामक दोष लगता है। तो आचार्य बोलते हैं कि लगेगा अगर लोभ से करोगे तो, और अगर उनको शासन में आसक्त देवता मानकर वात्सल्य से उनके पूजा विधान आदि करोगे, जैसे कोई जैन धर्म को सहयोग देता है मंत्री आदि, तो उसको मंच पर उसकी पूजा करते हैं। ये अलग अलग द्रव्यों के लिए वो मंत्र बोल करके पूजा नहीं करते, लेकिन सहज रूप से सारे द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं और अभिप्राय में उनके प्रति वात्सल्य रहता है, एक आदर भाव रहता है और एक स्नेह रहता है कि भाई आपने जैन धर्म के लिए मदद दी है, सहयोग दिया है। अब जैन धर्म को मदद देने वाला वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, इसका वहां पर निर्णय नहीं किया जाता। जैसे मान लो मंत्री ने मदद दी आपको, तो अब वो मंत्री सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, इसका वहां पर विचार न करके उसको सम्मानित किया जाता है। ये आप जानते होंगे और आपने देखा भी होगा। फिर एक बात और आती है कि वो क्या खाता पीता है, इसका भी विचार नहीं करते। वो किस जाति पाति का है, इसका भी विचार नहीं करते। लेकिन चूंकि उसने मदद दी है तो फिर उसकी वो पूजा, अब पूजा शब्द को अगर आप उस अर्थ में पकड़ के रखोगे ना, मोक्ष विनय वाली पूजा, तो फिर यहां पर आपको बार बार बीच बीच में तकलीफ हो सकती है, अड़चन आ सकती है कि अरे ये ऐसे कैसे पूजा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन नहीं, लोक पूजा इसी को कहा जाता है। लोक में लौकिक स्तर पर कोई उपकार करता है तो फिर उसकी पूजा की जाती है। अपन शिक्षकों की पूजा करते हैं, माता पिता की पूजा करते हैं। भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान की पिता के रूप में पूजा करते थे, इंद्र तीर्थंकर के रूप में पूजा करता था, और गणधर जो थे वो केवली के रूप में पूजा करते थे। गणधर पूजा करते हैं क्या, तो तिलोय पंडिती में एक गाथा आती है जिसमें लिखा है कि समूह शरण में आने वाले सभी लोग जब सीढ़ियों से आरूढ़ होते हैं ऊपर की ओर, तो 20,000 सीढ़ियां उनको पार करनी होती है, लेकिन भगवान के प्रभाव से किसी को कोई कष्ट नहीं होता। और वहां आकर के वो 3 परिक्रमा लगाते हैं, सभी जीव 3 परिक्रमा लगाते हैं, और 3 परिक्रमा लगाने के बाद वहां पर कुछ पीठ होते हैं, कुछ आसन होते हैं, मेखलाएं बनी होती है, और फिर गंधकुटी के ऊपर सिंहासन से 4 अंगुल अधर साक्षात जिनेंद्र भगवान विराजमान होते हैं। तो वहां पर 12 के 12 गण, अर्थात जो 12 कक्ष है ना, उन 12 कक्षों के सदस्य वहां से द्रव्य लेकर भगवान की पूजा करते हैं और फिर अपने अपने स्थान पर विराजमान होते हैं। तो 12 गण के सदस्य जब पूजा करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि समोसरण में मुनियों के योग्य भी प्रासुक द्रव्य उपलब्ध होते हैं, क्योंकि मूलाचार ग्रंथ में लिखा है कि साधु अप्रासुक द्रव्य से पूजा न करके प्रासुक द्रव्यों से 24 तीर्थंकरों के चरणों की पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं। मूल गुण अधिकार में चतुर्विंशति स्तव नाम का जो मूल गुण है, उसके अंतर्गत गाथा में अच्छीदूण शब्द आया हुआ है, और अच्छणा शब्द का अर्थ धवला की 8वीं पुस्तक में पृष्ठ नंबर 92 पर दिया हुआ है
कि द्रव्य चढ़ाकर अपनी भक्ति प्रकट करने का नाम अर्चना है। तो वहां गणधर भी द्रव्य चढ़ाकर जिनेंद्र भगवान की अर्चना करते हैं समवसरण में। ये गाथा तिलोय प्रणति के चतुर्थ महाधिकार में आती है। ठीक है, ये एक जानकारी की बात थी। तो आराध्य सराग वीतराग किस श्रेणी के हैं? क्योंकि सराग आराध्य भी जैन शासन में मान्य है और वीतराग आराध्य भी मान्य है। 5 परमेष्ठी, पांचों के पांचों वीतराग नहीं होते। अरहंत वीतराग होते हैं, सिद्ध वीतराग होते हैं। आचार्य और उपाध्याय जब तक उस कार्य में संलग्न है, अपने संघ को संभालने में, दीक्षा देने में, प्रायश्चित देने में, पढ़ाने में जब तक संलग्न है, तब तक वीतराग नहीं है। क्योंकि वीतराग अवस्था प्रवृत्ति में नहीं, निवृत्ति में पाई जाती है। और प्रवचन सार की 245 क्रमांक गाथा में आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है कि श्रवण के 2 भेद हैं, शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी। तो इससे स्पष्ट है कि जो शुद्धोपयोगी है वो वीतराग है, शुभोपयोगी वीतराग नहीं है, सराग है। बस इतना है कि सराग होते हुए भी, राग सहित होते हुए भी वे साधु परमेष्ठी, वे आचार्य उपाध्याय, साधु परमेष्ठी में भी वही स्थिति बनेगी। जब वो शुद्धोपयोग में जाएंगे तो वो वीतराग होंगे, नहीं शुद्धोपयोग में रहेंगे तो फिर सराग होंगे। तो अपनी सराग अवस्था में भी आचार्य उपाध्याय और साधु गृहस्थों की श्रेणी का राग नहीं कर सकते। उनके अंदर जो भी राग होगा वो साधु की भूमिका के योग्य राग होगा। इतना बस ध्यान में रखना, वो गृहस्थों जैसा राग उनके अंदर नहीं होगा। तो आराध्य में जो पंच परमेष्ठी आते हैं वे सराग और वीतराग दोनों प्रकार के होते हैं। अभी यहां पर देवता मूड की चर्चा है, तो उसमें अपन ने पहले तो ये समझ लिया कि यदि शासन देवताओं की आराधना लोभवश करते हैं तो सम्यक मलिन होता है, और यदि निर्लोभ भाव से वात्सल्यवश करते हैं तो फिर सम्यक में मलिनता नहीं आती, सम्यक में दोष नहीं लगता। फिर विद्या देवताओं की चर्चा निकली थी। नमी विनमी की कथा से वो चर्चा प्रारंभ हुई थी कि धरणेंद्र ने स्वयं उनको विद्याएं दी थी और विद्याधर बनाया था। तो फिर उनका वंश चलता रहा और उनके वंश में बड़े बड़े विद्याधर हुए। नमी और विनमी के वंश में ही दशानन रावण, उनके ही वंश में फिर जो शाखा उपशाखाएं बनी, राक्षस वंश बना, उनके ही वंश में से वानर वंश भी बना, और हनुमान आदि जो बड़े बड़े वानर वंशी विद्याधर हुए, वो विद्याधर वंश के ही विद्याधर थे। और बहुत से विद्याधर मोक्ष चले गए, बहुत से देवलोक को प्राप्त हुए, और बहुत से अपने कर्मानुसार अपनी अपनी गतियों को प्राप्त हुए। सब नमी विनमी के परंपरा के थे। विनमी के वंशज थे हनुमान वगैरह, विनमी के वंशज थे। और प्राय देखा गया है कि जितने प्रतिनारायण हुए हैं वे विद्याधर हुए हैं, प्राय देखा गया। एक श्री कृष्ण जी के काल में जरासंध जो हुए थे, उनके बारे में देखना होगा कि वो विद्याधर थे कि नहीं थे। बाकी अन्य प्रतिनारायण बहुत सारे हुए, सब अलग अलग
उसमें विद्याधर लोक में रहे। दशान्य विद्याधर थे, राक्षस वंशी थे। तो उन विद्याओं की सिद्धि सम्यक दृष्टियों ने भी की है, और जो आराधना विधि होती है उसमें सराग देवताओं की आराधना की जाती है, तब वो विद्या, जैसे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करनी किसी को, और उसकी विधि में मान लो 12 वर्ष तक एक बार भोजन करना, एक स्थान पर रहना, एक अनाज लेना इत्यादि नियम हो, तो वो सारे नियम उनको पालने होंगे, और जब वो विधि पूरी होगी तब वो विद्या आएगी, और फिर वो सेवा में तत्पर होगी, और तब आपको आकाश मार्ग से जहां चाहो वहां ले जाएगी। ये तो हमने उदाहरण दिया, हम ये नहीं बता रहे हैं कि आकाशगामिनी विद्या की यही विधि है, एक उदाहरण दे रहे हैं कि मान लो ऐसी विधि हुई, तो फिर ऐसी विधि उनको करनी होगी, और विधि करते समय विद्या देवता की विनय करनी होगी। अविनय से विद्या सिद्ध नहीं होती है, विद्या देवता की विनय करनी होगी, और वो जो विद्या मंत्र है उस मंत्र की भी विनय करनी होगी, तब जाकर के वो विद्या विधिवत आराधना करने पर सिद्ध होगी। तो ऐसी आराधनाएं सम्यक दृष्टि विद्याधरों ने भी की है, और उनमें एक नाम हमने लिया था, इंद्र नामक जो विद्याधर थे, उनको भी ये विद्याएं, बहुत सारी विद्याएं सिद्ध हुई थी, और वो उस भाव से मोक्ष को भी प्राप्त हुए थे। अथवा ऐसी अनुत्तर विमानों को, मोक्ष को प्राप्त करने वाले सम्यक दृष्टि जीवों ने भी विद्याएं सिद्ध की। विभीषण जो थे वो भी विद्याधर थे। जब रावण के छोटे भाई हैं तो विद्याधर तो होंगे ही होंगे, उन्होंने भी कितनी विद्याएं सिद्ध की थी, लेकिन अंततः वो उत्तर पुराण ग्रंथ के अनुसार अनुदिश विमानों में उत्पन्न हुए, अहमिंद्र पद को प्राप्त हुए। ग्रैवेक से ऊपर जो 9 विमान होते हैं अनुदिश, सब दिशाओं में, विदिशाओं में, मध्य में होता है, वहां पर जाकर के अहमिंद्र पद को प्राप्त हुए हैं। तो विद्या सिद्धि से कोई विद्याधर सम्यक को मलिन नहीं करता, क्योंकि अभिप्राय स्पष्ट होता है कि ये एक लौकिक पुरुषार्थ है, इसका मेरे धर्म से संबंध नहीं है, लेकिन शासन देवताओं का धर्म से संबंध है, और वो जिन शासन के अंग है शासन देवता, इस विषय में विभिन्न आचार्यों के जो भी अभिमत है उनका संग्रह भी हमारे पास है।